50,000 करोड़ का भार सरकारी खजाने पर कैसे झेलेगी कर्नाटक कांग्रेस? कहते हैं कि वादा वही करना चाहिए जो पूरा किया जा सके, वरना लोग अगली बार से आप पर भरोसा नहीं करेंगे। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 बड़े वादे तो कर लिए थे, मगर उन्हें अब पूरा करने की बारी आ गई है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है वो 5 बड़े वादे और कैसे कांग्रेस पूरा कर पाएगी अपना 5 बड़े वादों का टारगेट। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने बीते शनिवार यानी कि 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सिद्धारमैया ने सीएम बनने के साथ ही उन वादों को पूरा करना शुरू भी कर दिया है जो कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान किए थे। सीएम सिद्धारमैया ने पहली कैबिनेट बैठक बुलाई और चुनाव प्रचार के दौरान की गई 5 गारंटी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वेलफेयर स्कीम से जुड़े ये 5 ऐलान जनता को राहत जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इनको लागू करना आसान काम नहीं है। इन योजनाओं का बोझ सरकारी खजाने पर जबरदस्त पड़ने वाला है। सीएम सिद्धारमैया के ही अगर अनुमान की माने तो कम से कम 50,000 करोड़ का खर्च इन 5 योजनाओं को लागू करने में आने वाला है। उन्होंने उसी समारोह में ऐलान कर दिया था कि कैबिनेट की बैठक में 5 गारंटी पारित की जाएंगी। क्या है वो 5 वादे, वो आपको पहले हम बता देते हैं। गृह लक्ष्मी। कांग्रेस ने पहले वादे में घर की महिला प्रमुख को 2,000 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा किया था। गृह ज्योति। पार्टी का दूसरा वादा था कि अगर वो सत्ता में आती है तो राज्य के बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मुहैया करवाएगी। अन्न भाग्य। तीसरा वादा था कि बीपीएल परिवार यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार को 10 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। वैसे बीजेपी 5 किलो देती थी। शक्ति। कांग्रेस ने चौथा वादा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद राज्य की हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। जी हां, आपको आम आदमी पार्टी याद आ गई होगी। युवा निधि। बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति महीना और बेरोजगार डिप्लोमा धारक को 1,500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। तो ये तो थे कर्नाटक कांग्रेस के 5 बड़े वादे। अब इन 5 वादों को पूरा करने में कितना खर्च होगा? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि इन योजनाओं पर कितना खर्च हो जाएगा, इसका शुरुआती अनुमान लगाया गया है। अनुमान के अनुसार चुनावी वादों को पूरा करने से सरकारी खजाने पर हर साल 50,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार के लिए एक साल में 50,000 करोड़ रुपए जुटाना असंभव है। सबसे पहले इस योजना को किया जाएगा लागू। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि इन 5 गारंटी योजनाओं में से सबसे पहले गृह ज्योति योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। इस योजना को लागू करने के लिए सरकारी खजाने से करीब 1,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं अगर बेंगलुरु शहर के बिजली बिल को आधार माने तो इस योजना को पूरा करने में सरकार को सालाना 19,018 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। गृह ज्योति योजना की लागू करने के बारे में बात करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि गृह लक्ष्मी योजना पर भी काम चल रहा है। इस योजना में घर की महिला प्रमुख को 2,000 रुपए दिए जाने का प्लान है। अगर इस योजना पर होने वाले खर्च को देखें तो कर्नाटक में 1.31 करोड़ घर हैं। ऐसे में इन सभी घरों की एक महिला को 2,000 की राशि देने पर सरकार का करीब 31,680 करोड़ रुपए खर्च आएगा। युवा निधि योजना में कितना आएगा खर्च? इसी कड़ी में एक और योजना है बेरोजगार स्नातकों को इस एजुकेशन ईयर से 2 साल के लिए हर महीने 3,000 रुपए दिया जाना। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 के अनुसार कर्नाटक में कुल 18.12 लाख अंडर ग्रेजुएट छात्र हैं। अगर हर साल लगभग 6 लाख छात्र भी फाइनल ईयर की परीक्षा पास करते हैं तो इस स्कीम के तहत उन्हें आने वाले 2 साल के लिए 3,000 रुपए दिए जाएंगे और इसमें लगभग 4,320 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च होंगे। अन्न भाग्य योजना को पूरा करने में कितना खर्च आएगा? चुनाव प्रचार के दौरान डीके शिव कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पार्टी बीपीएल परिवारों को दिए जाने वाले चावल की मात्रा को 2 गुना यानी कि 10 किलो कर देगी। सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि हम कर्नाटक को भूख मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठा वादा करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वर्तमान में प्रेजेंट में बीजेपी कर्नाटक के बीपीएल परिवारों को 5 किलो चावल वितरित कर रही है, लेकिन इसमें ही सरकार खजाने का लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो जा रहा है। ऐसे में अगर वर्तमान की सिद्धारमैया सरकार 10 किलो चावल देती है तो पार्टी को 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं शपथ ग्रहण पर।
तो शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन आया? शपथ समारोह विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में आयोजित हुआ। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के माध्यम से विपक्षी एकजुटता का संदेश देने का प्रयास किया है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल हुए। तो अगर ये वादे पूरे किए जाएंगे तो 50,000 करोड़ तो कहीं नहीं गया। हो सकता है कि इस चक्कर में कहीं और टैक्स बढ़ाया जाए, मगर देखना होगा कि वो टैक्स किन चीजों पर लगाया जा रहा है। क्या वो ऐसी चीजें हैं जिन्हें हर आम आदमी इस्तेमाल करता है या फिर केवल एक अमीर तबका उसे इस्तेमाल करता है? जो भी होगा हम आपको यहीं इसी जगह बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।